बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहनों और प्यारे भाइयों, मसनून वज़ू की मुकम्मल तरतीब के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। तरतीब कुछ यूँ है कि वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से फ़रमाया, बिस्मिल्लाह कहते हुए वज़ू करो। वाज़े रहे कि वज़ू की इब्तिदा के वक्त सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। और रहमान रहीम के अल्फाज का इजाफ़ा सुन्नत से साबित नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम नहीं लेता उसका वज़ू नहीं। याद रहे, जो भूले से ऐसा करे उसके लिए ये हदीस नहीं है। अगर बिस्मिल्लाह शुरू में भूल गई और वज़ू के दौरान में याद आए तो फ़ौरन पढ़ ले, वरना वज़ू दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भूल माफ़ है। दोनों हाथ पहुँचों यानी घुटनों तक 3 बार धोएं। हाथों को धोते वक्त हाथों की उंगलियों के दरमियान खलाल ज़रूर करें, ताकि हाथ का कोई भी हिस्सा खुश्क न रह जाए। फिर एक चुल्लू पानी लेकर आधे से कुल्ली करें और आधा नाक में डालें और नाक को बाएं हाथ से झाड़ें। ये अमल 3 दफ़ा करें। फिर 3 बार चेहरा अच्छी तरह से धोएं। मर्द हजरात एक चुल्लू पानी लेकर उसे ठोड़ी के नीचे दाखिल करके दाढ़ी का खलाल करें। फिर सर का मसा करें। मसा का तरीका ये है कि दोनों हाथ सर के अगले हिस्से से शुरू करके गुद्दी तक पीछे ले जाएं, फिर पीछे से आगे उसी जगह ले आएं जहां से मसा शुरू किया था। याद रहे, सर का मसा 1 दफ़ा ही किया जाता है। इसके बाद कानों का मसा इस तरह करें कि शहादत की उंगलियां दोनों कानों के सुराखों में दाखिल करके अंदरूनी जानब से गुजार लें और कानों की पुश्त पर अंगूठों के साथ मसा करें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद पहले दायां पाँव टखनों समेत 3 बार धोएं, फिर बायां पाँव भी टखनों समेत 3 बार धोएं। वज़ू करते वक्त हाथों और पाँव की उंगलियों का खलाल ज़रूर करें। पाँव की उंगलियों का खलाल हाथ की छोटी उंगली से शुरू करें। ये सब इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रह जाए। प्यारे साथियों, हर उज़ू धोते वक्त तसल्ली कर लें कि पानी हर जगह तक पहुंच चुका है, क्योंकि राई के दाने के बराबर भी अगर खुश्क रह गया तो आपका वज़ू नहीं होगा। अगर ज़ख़म पर पट्टी बंधी हुई हो तो वज़ू करते वक्त पट्टी पर मसा कर लें और इर्द गिर्द को धो लें। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, सही बुखारी व सही मुस्लिम की जिन अहादीस की रोशनी में मैं ये मालूमात आपके लिए लेकर आई हूँ, उनके हवालाजात ये हैं। उम्मीद है कोई इश्काल नहीं रहेगा। वज़ू की खुद साख्ता दुआएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह और बाद में शहादतैन का पढ़ना साबित है और इसका बहुत फ़ज़ाइल हैं। लेकिन बाज़ लोग वज़ू में हर उज़ू धोते वक्त एक दुआ पढ़ते हैं। वाज़ेह रहे कि ये दुआएं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के अमल से साबित नहीं हैं। अल्लाह ताला ने जब अपने रसूल अकरम पर दीन मुकम्मल कर दिया तो फिर दीनी और शरई उमूर में कमी बेशी करना किसी उम्मती के लिए हरगिज़ जायज़ नहीं है। ये सब बिद्दत है और बिद्दत बहुत बड़ा गुनाह है। मसनून वज़ू से गुनाहों की बख्शिश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त बंदा मोमिन वज़ू शुरू करता है फिर कुल्ली करता है और नाक झाड़ता है तो उसके मुंह और नाक के गुनाह निकल जाते हैं। सुबहान अल्लाह। फिर जिस वक्त चेहरा धोता है उसके चेहरे के गुनाह निकल जाते हैं। चेहरा धोते वक्त गुनाह दाढ़ी के किनारों से भी गिरते हैं और जिस वक्त वो कोहनियों समेत हाथ धोता है तो उसके दोनों हाथों से गुनाह निकल जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों हाथों के नाखनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। फिर जिस वक्त मसा करता है तो उसके बालों के किनारों से गुनाह निकल जाते हैं। फिर जिस वक्त पाँव धोता है तो उसके दोनों पाँव से गुनाह निकल जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों पाँव के नाखनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। सुबहान अल्लाह। प्यारे साथियों, इसीलिए वज़ू को नहायत खुशू खुजू से और कामल और अच्छे तरीके से किया कीजिए। फिर इसके बाद अगर वो खड़ा हुआ और नमाज पढ़ी, अल्लाह की तारीफ़, सना और बुज़ुर्गी यूँ बयान की जैसे उसका हक़ है और अपना दिल अल्लाह की याद के लिए फ़ारिग किया
तो वो गुनाहों से इस तरह पाक होकर लौटता है जैसे वो उस दिन था जब उसे उसकी माँ ने जना था। सुबहान अल्लाह, हमें और क्या चाहिए। हमारा अल्लाह बहुत मेहरबान और रहीम है। वो हमारी बख्शिश के असबाब पैदा करता है और हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते। वज़ू से बुलंदी दर्जात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत यानी पाकीज़गी आधा ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मोमन का ज़ेवर यानी नूर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशक्क़त, बीमारी या सर्दी वगैरह के वक्त कामल और संवार कर वज़ू करना, मस्जिदों की तरफ उठने वाले कदमों का ज़्यादा होना और नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना गुनाह मिटाता है और दर्जात बुलंद करता है। सुबहान अल्लाह। प्यारे साथियों, अल्लाह ताला को हमारी इबादत से कोई गर्ज नहीं है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ हमारा इखलास चाहिए। इसलिए नहायत तवज्जो से कामल वज़ू कीजिए। याद रहे, वज़ू शैतान की शिकस्त है। शैतान हमें वज़ू करने से रोकता है। उसे पता है कि अगर हमने वज़ू कर लिया तो फिर तो इबादत यकीनी है, यानी हम ज़रूर इबादत करेंगे। हम इबादत ना कर सकें इसलिए वो वज़ू को हमारे लिए मुश्किल बना देता है, हमारे जिस्म में सुस्ती डाल देता है, हमें हमारे बहुत सारे काम याद दिला देता है, गैर अहम चीज़ों को उस वक़्त अहम बनाकर पेश करता है, नींद का गलबा आने लगता है, बाज़ दफ़ा तो बुखार जैसी कैफियत पैदा कर देता है। लेकिन आप तजर्बा करके देखना, ये सब कैफियत वज़ू करने से पहले पहले ही होती हैं। जो ही हम वज़ू कर लेते हैं, बशर्ती के अच्छे तरीके से वज़ू किया हो, तो हमारी सुस्ती, नींद, बीमारी सब भाग जाती हैं और इबादत करने से ज़्यादा हमें कोई चीज़ अहम नहीं लगती। शैतान की पहली कोशिश तो यही होती है कि वो हमें वज़ू करने से रोक दे, लेकिन जब हम उसकी सारी चालों को नाकाम बनाते हुए वज़ू के लिए उठ जाते हैं तो उसकी अगली कोशिश हमें कामुल वज़ू करने से रोकने की होती है, यानी कि हम अच्छे तरीके से वज़ू ना करें। क्योंकि ये बात तो तय है कि अगर हम अच्छे तरीके से वज़ू नहीं करेंगे तो हमारा वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, उम्रा नहीं होगा, हज नहीं होगा, यानी कोई भी इबादत वज़ू के बगैर नहीं होती। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर हाल में वज़ू के लिए उठ जाइए और नहायत तवज्जो से खुशू खुजू के साथ इबादत कीजिए। वज़ू मुकम्मल होगा तो इबादत में खुशू खुजू पैदा होगा। प्यारे साथियों, उम्मीद है आप अपनी आइंदा ज़िंदगी में वज़ू को इसी तरह अहमियत देंगे जिस तरह उसका हक़ है, ताकि आप अच्छे तरीके से इबादत कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा आपको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और नेकी करना आपके लिए आसान बना दे, आपकी मुश्किलें आसान कर दे, आपकी सब दुआओं को कबूलियत का दर्जा दे, आप सब बीमारों को शिफा मिले और सब बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, सब बेघरों को घर मिल जाए और सब माँ बाप की परेशानियाँ दूर हो जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।